के आसपास अगर वोटर्स है, जिसे मुझे लगता है 2 लाख प्लस हमारे रैयत वोटर्स है, जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है। केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आज आंदोलन करने की नौबत नहीं आती, उनके बीच एक विधायक बन जाता। और जीवन अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गांव में 1000 आदमी तो 84,000 आदमी, अगर 84,000 आदमी अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे, उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा 42,000, उसका आधा अगर 21,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस तो छोड़िए, यहाँ तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और 1 घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। नहीं, एकजुटता की कमी रही। नियम कायदे कानून बनते हैं, उसमें विधायिका का रोल होता है, यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनकी उदासीन सोच रही है या फिर जो भी कारण कहें, क्योंकि आज ये सर्वविदित है कि जितने भी कंपनी फैक्ट्री स्थापित होते हैं उनमें स्थानीय विधायक रहे, स्थानीय जो दल हैं उनके जो नेता रहे, उनको काफ़ी मोटी रकम अदा की जाती है। तो ये कमजोरी उनकी हो सकती है, लेकिन अब हम लोग चाहे विधायक रहे या सांसद रहे, अब हम लोग किसी के आश्रित होकर रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बार पार की है, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग का मानना है कि चाहे विस्थापित की लड़ाई हो या फिर अन्य मुद्दों की लड़ाई हो या बार पार की लड़ाई होगी, चाहे जो भी परिणाम होगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति अगर चलता रहे तो आने वाले 20 सालों में मुझे लगता है झारखंड का अस्तित्व, झारखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं, मैं इसी आंदोलन की व्याख्या करती हूँ, ये कहीं ना कहीं दर्द का आंदोलन था। यदि दर्द का आंदोलन नहीं होता तो 50 लड़के थे, आज 5 करोड़ तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। इसका मतलब सीधा है, ये समय का आंदोलन था, नियति का आंदोलन था, ये हम लोगों का आंदोलन नहीं था। नियति समय चाहती थी कि दर्द लोगों के लिए कोई आवाज़ बने, एक आंदोलन हो और जितने शोषित वंचित लोग हैं वो एक जगह आएँ और इस बार आखिरी अपनी जो अंतिम निर्णायक लड़ाई उसे लड़ सके। बिहार तत्कालीन बिहार जब था तब डीपी महेश्वरी जो मुख्य सचिव थी, तब विस्थापितों के लिए 4th ग्रेड का जो है आरक्षण की बात उन्होंने किया था, लेकिन जब से झारखंड बना विस्थापितों का वो अधिकार भी छीन गया। क्या मानते हैं, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था? हाँ बिल्कुल, आपका ये कथन सही है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। कुछ हमारे लोग भी दोषी हैं, दोषी चूँकि उन्होंने देखा निजी स्वार्थ। आज ऐसा नहीं कि BSL में आज जो हम लोग अप्रेंटिस के ही माध्यम से यहाँ इतने लोग आए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमें आने से पूर्व कई लोगों ने टेलीफोन किया कि आप इस मुद्दे पे मत आइए, अपने ही लोगों ने। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब धनराशि उनको दान दी जाती है या फिर उनको चंदा के रूप में दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए चंदा के रूप में जाता है, तो अपने लोग हैं। तो अब 23 सालों के झारखंड ने बहुत दुर्दशा को देखा है। अब अपने रहें या फिर कोई और रहे, अब हम लोग अपना शोषण नहीं सहेंगे, हमारी आवाज़ रहे, हमारे जो भी लड़ाकू हैं वो अब सामने आकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिलहाल हम लोग भी विधिवत लड़ेंगे, एक चरणबद्ध होकर लड़ेंगे, एक सीरीज में लड़ाई लड़ेंगे। तो आपका कुछ सवाल था? विस्थापितों का दुर्दशा का कारण क्या है और 50 सालों में किस कारण से विस्थापित चलेगा? देखिए, विस्थापितों की सबसे जो पहला कारण है आपसी एकजुटता का ना होना, क्योंकि आज अगर बात करें, ऐसा नहीं, बंगाल में भी जमीन अधिग्रहण हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, बाकी प्रदेशों में होता है, आए दिन अडानी कंपनी चूँकि अभी हाईलाइटेड है, बहुत राज्यों में जमीन अधिग्रहण करती है, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस योजना को वापस करते हैं। और हमारे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी जी, वो भी टाटा नैनो ने जो जमीन अधिग्रहण किया था उसके खिलाफ आंदोलन करके आई थी। यानी सबसे प्रमुख कारण हमारे लोगों की एकजुटता का ना होना। मान के चलिए 84 गाँव, अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गांव में 1000 आदमी तो 84,000 आदमी, अगर 84,000 आदमी अगर यहाँ खड़े हो जाएंगे, उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा 42,000, उसका आधा अगर 21,000 लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस तो छोड़िए, यहाँ तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और 1 घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। नहीं, एकजुटता की कमी रही है। तो इसीलिए आज हम लोग सदियों से, दशकों से ठगे जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है लोगों की जो एकजुटता है अब जागेगी, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो हमारी ये जनरेशन है इसने बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी को देखा, विस्थापन को देखा, पलायन को देखा, भुखमरी को देखा, हर तरह से शोषण को देखा। तो मेरा मानना है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है एकजुटता का ना होना, उसके बाद हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोग हैं केवल वोटर्स बन के, ऐसा नहीं है कि बोकारो में हमारे आज तक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, विशेषकर जो खाटी की बात करें, जो माटी की बात करें, हमारे आज तक सांसद नहीं रहे जो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके BSL के सिंदरी FCI के दर्द को रख सके। हमेशा 1952 से लोग जो अन्य राज्यों के वे लोग चुन के गए, तो उन्हें क्या वास्ता होगा, हमारी ज़मीनें से क्या हमें लाभ मिलता था, हमारी ज़मीनों को छीन जाने का दर्द किसे है। तो इसीलिए हम लोग केवल वोट बन के रहे, भीड़ बन के रहें, उसे एक नेतृत्व में तब्दील नहीं कर पाएँ। जबकि मेरा मानना है अगर बोकारो विधानसभा की बात कही जाए, जहाँ 3 लाख
लाख के आसपास अगर वोटर्स है, जिसमें मुझे लगता है 2 लाख प्लस हमारे रैयत वोटर्स है, जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है। केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आज आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। उनके बीच एक विधायक बन जाता और जीवन भर उनके लिए लड़ता। अगर एक दिन वो लड़ने के लिए आता तो अब तक इंसाफ मिल चुका था। तो हमें लगता है लोकसभा की बात करें जहाँ 18 से 20 लाख हमारी मतदान है, जिसमें हमको लगता है 12 से लगभग 15 लाख स्थानीय लोग वोटर के रूप में हैं, लेकिन आज तक अपना सांसद नहीं चुन पाते हैं। जबकि इसी क्षेत्र में कोयला है, आपका बागमारा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, सिंदरी में इतना बड़ा है, निरसा में तमाम आपके मैथेन है, पंचायत है, बोकारो में आपका वेदांता है, कहीं डालमिया है, यहीं आपका BSL है, लेकिन हम अपना मेंबर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के लिए आज तक नहीं चुन पाए। देखिए आज हम जितना आपके सामने बात को रख रहे हैं, बेहतर बात रख रहे हैं, सुनने वाले भी बेहतर हैं और आप लोग भी बेहतर लोग हैं, लेकिन हमें एक हाउस चाहिए जहां हम रख सके, जहां बात की गरिमा हो। तो वहां हमारे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं। इसीलिए अब हमारा 24 का ये भी लक्ष्य होगा। लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब नेता बनने की क्या जरूरत है, MP MLA बनने की क्या जरूरत है। तो हम लोग बोले कि सड़क में आप कितना भी आंदोलन करें, सड़क में कितना भी रखें, जब तक हाउस में आपकी बातों कोई नहीं रखे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती है। इसलिए हम लोग हाउस में जाएंगे और जब जब वहाँ डिबेट होगा, जब जब हमें मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, हम लोग कभी बोकारो BSL का बात रखेंगे, कभी FCI सिंदरी का, तो कभी पंचायत डैम का बात रखेंगे, तो कभी डालमिया का, तो कभी आपका DBC का बात रखेंगे।